ओम शांति। किस किस को नशा है कि भगवान साथ दे रहा है। बाबा की तरह नहीं करना, खुश करने के लिए हाथ उठा दिया। भगवान साथ दे रहा है तो, अब तो का उत्तर दो। खुशी होगी और बात बताओ, हिम्मत आ जाएगी, डर निकल जाएगा, निर्भय और निश्चिंता होगी, डरता बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। मैंने ये बात इसलिए पूछी, बाबा ने कहा चारों सब्जेक्ट में हर पॉइंट के अनुभवी बनो। अब ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसके अनुभवी बनना है। भगवान मेरे साथ है तो क्या क्या हो रहा है। वैसे कोई ले लो, आता नहीं माता को, आता नहीं बंद करना। माताओं को खोलना तो आता है, बंद करना नहीं आता। भगवान मेरे साथ है। अब इसके अनुभव, एक डायरी बना लेना अनुभवों की। भगवान साथ है तो क्या क्या हो रहा है, लेकिन साथ है इसका मतलब बोलो। सबसे बड़ी चीज रोज सबको करना है, क्योंकि अब समय विनाश का भी और जय जयकार का भी, दोनों समय साथ साथ चलेंगे। विनाश का तो हम देख रहे हैं और संभव है 2026 में जय जयकार भी शुरू हो जाए, क्योंकि दोनों का साथ है। बाबा साथ है तो मुझे क्या क्या हो रहा है। निर्भयता आ रही है, बेफिक्र बादशाह बन रहे हैं। साथ है तो घबराहट चिंताएं खत्म हो रही हैं। साथ है तो कार्य सफल हो रहे हैं। भगवान साथ हो तो सफल होगा ना सब कुछ। 5 बार रोज ये नशे में आ जाए, सबको करना है 5 बार कभी भी। इसमें अमृत वेले की बात नहीं, अमृत वेले करेंगे तो बहुत अच्छा। भगवान साथ दे रहा है, साथी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ये तो कॉमन बात सी हो गई। भगवान साथ दे रहा है। अब ये हमारे ऊपर है, ये बुद्धिमान आत्माओं के ऊपर है। जब भगवान साथ दे रहा हो तो क्या करें, क्या करें अपने लिए, परिवार के लिए, क्योंकि आपके साथ परिवार भी हैं और परिवार की हर बात आपको प्रभाव डालती है। अरे आगे इन माताओं को यहाँ लाओ, माताएं घुस घुस के बैठते, चलो मैं ही करा देता हूँ। यहाँ एक लाइन और बनाओ, लाइन बनाओ जल्दी, चलो मैं ही करा देता हूँ। ये नहीं बनाते। एक टीचर बहन खड़ी हो जाओ, माताएं को तो आधा इंच जगह मिले ना, उसमें भी दब जाती हैं। मैं देखता हूँ वहीं बैठ जाती हैं, हो जाता है, एडजस्ट हो जाती हैं। और भी आएंगी अभी, इसलिए कह रहा हूं थोड़ा जगह बना लो। बाबा साथ दे रहा है, उठते ही नशे में आएंगे। आंख खुली, भगवान से मिलन, अनुभव करना इसका क्या होता है। आंख खुली, बाबा की दृष्टि मिल रही है, क्या होता है इससे। मुझे एक बात और याद आई, यहाँ बैठ के ज्ञान की बातों का अनुभव बहुत ज्यादा करना है। बाबा ने मुरलियों में बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं। कोई भी ज्ञान लेने आता है, कोर्स करने आता है, मैं आत्मा हूं और ये भी आत्मा है। मैं आत्मा, महान आत्मा, ये आत्मा भी देव कुल की आत्मा ही है। ये अभ्यास करने से रिजल्ट क्या निकलती है। जो भी कोर्स देते हैं भाई या बहनें, अनुभव करेंगे। ठीक बात है ना। ये
ड्रामा पूरी तरह कल्याणकारी है, इसका अनुभव करेंगे। जो कुछ इस ड्रामा में हो रहा है वही होना है, अनुभव करेंगे। ज्ञान की और भी बहुत सारी बातें हैं। आपने देखा है मुरलियों में अनेक बार बाबा एक नशा चढ़ाते हैं, बच्चे किसके सामने बैठे हो। सुना है ना? ये अनुभव करके मुरली सुनेंगे तो क्या होता है। तुम्हें कौन पढ़ाने आया है। इस नशे में रहकर मुरली सुनेंगे तो क्या होता है। अनुभवों की एक बहुत सुंदर लिस्ट बन सकती है जीवन में। बहुत बातें हैं जो बाबा मुरलियों में सुनाते रहते हैं। आपको जिस बात पर अभ्यास करना है, जिसका अनुभव प्राप्त करना है, उसे नोट करके अनुभव प्राप्त करो। बहुत सुंदर बात और, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से दूसरों की वृत्ति को बदलो। आपका कोई शत्रु है, मैं बड़ा शब्द बोल रहा हूं, शत्रु तो नहीं होते, पर आपका कोई शत्रु है, शत्रु भाव रखता है, आपको नष्ट करना चाहता है, आपको गिराना चाहता है, आपके धंधों को नष्ट करना चाहता है। बाबा के शब्द, रावण से भी बड़ा दुश्मन हो उसके लिए भी शुभ भावना, इसको कहते हैं शुभ वृत्ति। भावना को दूसरा नाम ले दे, वृत्ति। देखो क्या होता है। बाबा ने और भी एक अच्छी बात कही, कोयले से भी काला हो कोई, याद आया, उसके लिए भी शुभ वृत्ति। कोयले से काला माना थोड़ा व्यवहार में ऐसा वैसा, उसके लिए हमारी शुभ वृत्ति क्या काम करती है। सवेरे उठकर अगर हम स्वमानों की माला स्मरण करते हैं, मुरली के महावाक्य है ना, तो क्या होता है पुरुषार्थ में। ऐसी कम से कम आप 25 बातें कर सकती हैं नोट, कभी किसी का अनुभव, कभी किसी का, कभी किसी का। बाबा की अव्यक्त मुरलियों से भी बहुत बातें मिलेंगी। बाबा ने बहुत ज्यादा बार कहा है, तुम कौन हो, मास्टर सर्वशक्तिवान। ये टाइटल तुम्हें भगवान का दिया हुआ टाइटल है। भगवान के दिए हुए टाइटल को भूलना नहीं है। बाबा क्या कहते हैं, सरकार भी किसी को कोई टाइटल दे दे, प्रेसिडेंट से मिलते हैं ना पदक, उसको कितना नशा रहता है। तुम्हें भगवान ने टाइटल दे दिया है, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। क्या होता है इससे। मैं 4 बातें सुनाया करता हूं, बाबा की हैं वो, मेरी नहीं, अनुभव करने की हैं। जो आत्माएं मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहती हैं, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। अनुभव करना है। विघ्न बहुतों के घरों में हैं, बहुतों के, कम से कम 90% लोगों के घरों में विघ्न है। धंधों में विघ्न, पैसे के विघ्न, बीमारियों के विघ्न, संबंधों के विघ्न। संबंधों के विघ्न सबसे भारी पड़ते हैं मनुष्य को। जो लोग 50 साल साथ रहे अलग हो जाएं, छोटी बात नहीं होती। मेरे पास आई अभी यहाँ आने से पहले, अभी देखें, न साथ रह सकती न छोड़ सकती। मैं जानता हूं इन बातों को, ये दोनों ही संभव नहीं है बहुतों के साथ। तो उसमें क्या करें कि ये कर्म बंधन भी समाप्त हो जाए और हम इमोशनली जो एक दूसरे से जुड़े ही रहते हैं। मनुष्य ऐसे थोड़ा ही जुड़ता है, प्यार से जुड़ता है, इमोशन से जुड़ता है, वो भी थोड़े कष्टदायी न रह जाएं। दूसरी बात, जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, ये थोड़ी बड़ी बात है।
वे संकल्प से ही सब कुछ कर सकते हैं। तो थोड़े अनुभव शुरू करो। जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, बहुत बड़ा विघन भी उनके सामने चींटी के समान बन जाता है। जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, भटकती आत्माएं, काला जादू आजकल चल रहा ज्यादा, उनको टच नहीं कर सकता। सबके अनुभव करने हैं। मैं स्वमान की और बातें आपको कह दूं जो मुरलियों में आज कल ही आई हैं। तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो। अगर हम इसको याद करें तो माया पर हमारी कैसे विजय होती है उसके अनुभव प्राप्त करने हैं। क्योंकि ये संकल्प करते ही माया को जीतने की शक्ति जागृत हो जाएंगी। सोई रहती हैं वो, अनुभव करने हैं। ये सब प्रयोग हैं और सबको करने हैं। कई आप में से ये अनुभव करते हैं, मुझे पता चलता है, बताते हैं लोग आके। बाबा का आह्वान करने से क्या होता है? कौन कौन करते हैं? ठीक है, और करना, ज्यादा करना। बहुतों को पता ही नहीं कि बाबा का आह्वान भी होता है। क्या योग लगाना, बस वो लगे या ना लगे, बैठना है। बाबा को बुलाओ और अनुभव करो उसका हाथ सिर पर आते ही क्या होता है। आएगा या नहीं हाथ? जब हम याद प्यार की बात सुनते हैं रोज सवेरे, सभी समझ जाएंगे। जब बाबा कहता है मीठे मीठे, तो सब बोलते हैं। वो सबको बोलने की जरूरत है क्या? वो तो बाबा बोल रहा है। और हम जब बाबा के लिए कहें तो जिनको बहुत अच्छा अनुभव करना, बाबा के पास पहुंच जाए वतन में, वहां नमस्ते करें उसे जाके, फील करें हमारे नमस्ते करते ही उसका हाथ हमारे सिर पर। बोलना तो एक मोटी चीज है, ठीक है, खुशी होती है, लोग बोलते हैं। तो ये अनुभव करने की बातें हैं। क्या बाबा के बुलाते ही बाबा आ जाता है? ये अलौकिक जो शक्तियां हैं, ये कितनी बड़ी हैं हमारे पास। मैं अनुभव बताऊं नीचे से अंतिवन में। ट्रोमा सेंटर तो देखा है सबने, उसके आगे अपना एक हॉस्पिटल बन रहा है, उसके आगे 20 एकड़ जमीन है अपनी, जो बंजर भूमि थी, पथरीली, जहां कुछ पैदा नहीं हो सकता था। किसी ने दी, सस्ते में दे दी, भाई उसके भी काम की नहीं थी, चलो तुम ले लो, कुछ यूज करना। पानी वहां का ऐसा जिससे खेती नहीं हो सकती। ऑफिसर्स गवर्नमेंट के पानी को चेक करके गए कि इससे खेती नहीं होगी। अपने लोगों ने कंकरों को साफ किया, ट्रैक्टर चलाए, बिल्कुल जमीन को अच्छा कर दिया, लगाई कुछ कुछ चीजें, पानी ने भी काम कर दिया, खेती हो रही है। ऑफिसर्स आए, ये कैसे हो गया भाई? वही जो देख के गए थे कि कुछ नहीं हो सकता, ये पानी खेती लायक है ही नहीं। वो आश्चर्यचकित कैसे हुआ? समझते हैं ना? योग की शक्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की शक्ति, हम प्रकृति के मालिक हैं, ये फीलिंग मनुष्य को बहुत कुछ दे देते। बैठना है बहन जी को, यहाँ बैठो, जगह है इधर। तो बहुत बड़ी शक्ति हमारे संकल्पों में है, उसके अनुभव करेंगे। सुना देता हूं एक बात बाबा की, जहां से मैंने शुरू किया था और ये सब सीखा था। बाबा ने कहा कोई बात हो, सभी ध्यान से सुन लेंगे और अभ्यास करेंगे, अनुभव करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। कोई भी बात है
परिस्थिति है, समस्या है, बीमारी है, संकल्प करो, उसका क्या प्रभाव होता है उस बात पर, उसको नोट करो। इंग्लिश में, फिजिक्स में जब पढ़ते थे, केमिस्ट्री में, उसे रीड करो और ऐसी रिसर्च करो तो तुम सर्च लाइट बन जाओगे। करेंगे सभी। बच्चा बीमार है, काढ़ा बनाकर दे दिया, संकल्प करो इस काढ़े को पीते ही ये बच्चा 2 घंटे में ठीक हो जाए। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, प्रकृति की मालिक हूं। परिणाम देखो। कोई परिस्थिति आ गई है, स्वस्थिति में स्थित हो जाओ स्वमान से। मैं इस देवी हूं, पुण्य आत्मा हूं, शिव शक्ति हूं। अब ये चीज जल्दी 1-2 दिन जो भी आप देना चाहो ठीक हो जाए। अनुभव देखो तो अनुभवों की खान बन जाएगा हमारा जीवन। संतुष्टता की बात बहुत की क्लियर है ना। ये अब चारों सब्जेक्ट हैं, वो तो लंबी बात हो सकती है। योग, धारणाएं। जब हम कर्म योग का अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, अनुभव करेंगे। बाबा की शक्तियां हमारे साथ काम करने लगती हैं। हम अपनी शक्तियों से कोई कार्य करें और सर्व शक्तिवान की शक्तियां जुड़ जाएं, डबल शक्ति नहीं, अनंत गुनी शक्ति हो जाएगी। काम कैसे शीघ्र होते हैं, अनुभव करेंगे। कर्म योग के अभ्यास से, मान लो आपको कुछ भी नहीं आता, योग नहीं लगता, कर्मों में बिजी हो जाते हैं। कर्मों को 8 भागों में बांट लो और 8 स्वमान रख लो उसके लिए। भाई घरों में झाड़ू लगाएंगे, माताएं लगाती है ना अपने घरों की सफाई। मैं झाड़ू लगाते अभ्यास करूंगी, मैं एक मान आत्मा हूं, 5-7 बार कर लूंगी। देखो इसका क्या प्रभाव होता है। भोजन बनाएंगे, बाबा को बुलाएंगे, बाबा मेरे साथ है, मैं ब्रह्मा भोजन बना रही हूँ, ये भोजन औषधि है, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इसको खा के परिवार के सभी लोग निरोग और शांत हो जाएंगे। संकल्प करो, संकल्प ध्यान देंगे। संकल्प प्रभाव संकल्पों का होता है। देखो क्या होता है। कर्म योग के भिन्न भिन्न अनुभव करने हैं। घर से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं। हाँ बहन जी यहाँ बना दो। घर से बाहर निकलते हैं, बाबा का आह्वान करो, आओ बाबा मेरे साथ चलो। सिंपल बात है ना, इसमें न टाइम की जरूरत, न कोई ये कहेगा मेरा योग नहीं लगता, मन बहुत भटकता है, कोई एक्सक्यूज, कोई कारण नहीं। बाबा आ जाओ मेरे साथ चलो। परिणाम देखना, अनुभव होंगे बहुत सुंदर। आप घर को बंद करके कहीं बाहर जा रहे हैं, चोरों का डर है, बाबा को बुला लो, बाबा ये आपका यज्ञ है, ध्यान रखना, कोई देखेगा ही नहीं आपके घर की ओर। सब अनुभव करेंगे, लेकिन अनुभव उनको होंगे जो बहुत अभ्यास करेंगे। ऐसा अभ्यास हो जाए कि समय पर याद आ जाए। जब हम अशरीरीपन का अभ्यास करते हैं, योग में एक और अनुभव सबको करना है। जब हम अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करेंगे तो शरीर की बीमारियां हमें पीड़ा नहीं देंगी। सबको अनुभव करने, नहीं तो थोड़ा पेट दर्द होता है, सबको पता है, दिमाग पर असर आता है, खुशी चली जाती है, दर्द बहुत फील होता है, मनुष्य रोने भी लगता है। लेकिन अगर हमने शरीरीपन का अच्छा अभ्यास किया, उस टाइम तो नहीं होगा, अगर हमने किया है तो बड़ी बात भी पीड़ा कम से कम देगी। बाबा का बहुत अच्छा महावाक्य मैं सुनाता रहता हूं और अपने को सुनाता हूं। पहले आपको सुनाने के साथ मैं भी सुनता हूं, होता है ना। तो
जो बच्चे शरीरीपन का बहुत अभ्यास करेंगे, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा, वे स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। ये अंतिम अनुभव होगा। ऐसे नहीं मिसाइल गिर गई और 10 मंजिली बिल्डिंग गिर गई और हम भी दबे हुए हैं, वो नहीं होगा। सहज स्वेच्छा से देह छूटेगा। प्राकृतिक प्रकोपों का समय आ गया है। अब मैं कारणों पे न जाके इसी क्लास को आगे बढ़ा देता हूं। कारण तो आपको सब हटाने हैं, कारण और बहाने। जो भी बहाने पुरुषार्थ में हम रखते हैं और अपने को ठीक मानते हैं, बस बच्चे की शादी हो जाए फिर तेज पुरुषार्थ करेंगे। बात तो ठीक भी है, लेकिन शादी होने के बाद भी पुरुषार्थ नहीं होता। अब ये बीमारी ठीक हो जाए फिर तेज पुरुषार्थ करेंगे, नहीं होता। ये काम पूरा कर ले फिर तेज पुरुषार्थ करेंगे, नहीं होगा। जो आज नहीं कर सकते वो कल भी नहीं करेंगे। जो बिजी लाइफ में नहीं कर सकते वो फ्री में भी नहीं करेंगे। पक्का समझ लो, जिसको करना है सदा करना है। और बहुत सारे अभ्यास बिजी लाइफ में भी किए जा सकते हैं। बच्चे की शादी हो रही, कोई बात नहीं, होने दो, कराना है आपको। आत्मिक दृष्टि का अभ्यास कर सकते हैं, बाबा का आह्वान कर सकते हैं, बाबा आप आ जाओ, मदद करना हमें। अच्छे संकल्प कर सकते हैं, वो भी योग युक्त स्थिति है। प्राकृतिक प्रकोप होने जा रहे हैं बहुत ज्यादा संसार में, जो बहुत भयानक होंगे। इस साल बारिश में भी और खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन अगर हमने बहुत अच्छा अभ्यास किया है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, दूसरा बताओ अब आप, प्रकृति का मालिक हूं, तो प्रकृति आपको कष्ट नहीं देगी। अनुभव करना है सबको, लेकिन लंबा काल ये अभ्यास बढ़ाना है। एक और बहुत अच्छा अनुभव, मैं 2 अभ्यास आपको कह रहा हूं जो बहुत सुंदर हैं, जो ब्रह्मा बाबा ने बहुत ज्यादा कर लिए थे। यहीं दे थे ना ब्रह्मा बाबा, ये सामने की पहाड़ी दिखती थी, ये गांव था। सड़कें बहुत छोटी थी, रोड लाइट होती नहीं थी, झाड़ियां ही झाड़ियां थी, डर लगता था। बाबा के इस भवन के चारों ओर दीवार भी 2-2 फुट की थी, कुछ भी आ सकता था। विशाल भवन था ही नहीं, पीछे झाड़ियां थी, बस पेड़ छोटे छोटे से इतने, वो पेड़ ही दीवार थे। ऐसा समय था वो। लेकिन हमें भी रात की पहरे की ड्यूटी दी गई, 2-2 घंटा सबको दी जाती थी, 4 घंटा ही होती थी। मुझे एक बहुत अच्छा संकल्प रहता था, तब ज्ञान बहुत नहीं था, बहुत कम ज्ञान था, छोटे थे हम। मुझे रहता था जो 2 भाई पहरा देते हैं, 2-2 होते थे, 11 से 1, 1 से 3। अगर उनके वाइब्रेशंस बहुत अच्छे होंगे तो जहां तक उनके वाइब्रेशंस फैलेंगे, चोर भालू सांप आएंगे ही नहीं। ये तो बाद में इसका विस्तार और गुह्यता पता चली, तब ऐसा ही होता था। यज्ञ में बल्ब भी बहुत कम जलते थे। आप सोच लो, सारे पांडव वन में 4 बल्ब 40 वाट के, एक सामने, एक उधर को, एक लाश की तरफ, एक इधर, बस हल्की सी रोशनी रहे। हम लोग छोटे थे, डर लगता था। अब विशाल भवन की तरफ जाएंगे, दीवार ही नहीं है कोई, विशाल भवन भी नहीं था, पहाड़ी थी, डर लगता था, फटाफट भाग आते थे, लाइट तो होती नहीं थी। सांप बहुत होते थे आबू में, बहुत निकलते थे यहाँ सांप। तो प्रयोग करने हैं, प्रकृति का कुछ भी होगा, मैं प्रकृति की मालिक हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। इस अभ्यास से प्रकृति सुखदायी हो जाएगी। सबको बहुत अच्छे अनुभव करने हैं। मुझे अनुभव ही याद आ रहे हैं आज, जो बाबा के बताए हुए हैं और बहुत सुंदर हैं, और लंबा काल सबको करने हैं।
जिनकी स्थिति बहुत अच्छी होगी, विनाश काल में उनको सब कुछ प्राप्त होगा। बाबा की बात सुना देता हूं पूरी ही। अव्यक्त बाबा आए हुए थे। बाबा ने पूछा प्रश्न, हिस्ट्री होली होता था कि विनाश काल में जब पानी नहीं होगा, जब भोजन नहीं मिलेगा, तुम क्या करोगे? बाबा तैयार करते थे। कोई कोई सोचते थे पानी भर के रख लें, बहुत अच्छा, लेकिन पता थोड़ा ही था कल होगा क्या। ये तो अब पता चला कि विनाश धीरे धीरे होगा। तब तो सोचा था एटम बम छूटेगा सब ऊपर, ओम शांति। ये तो अब पता चला, धीरे धीरे मुझे पता चलता गया कि विनाश काल ही धर्मराजपुरी भी होगा। इसलिए लंबा समय चलेगा, सबको उनके कर्मों की सजा भी भोगनी पड़ेगी। तो बाबा ने पूछा क्या करोगे? किसने कहा माताएं होती थी बहुत ज्यादा, बाबा सुख संवतन में जाके सूबी रस पी आएंगे। अब माताओं को सूबी रस अति प्रिय है। किसने कहा बाबा अभी से माताओं को व्रत रखने की आदत है, व्रत रख लेंगे। ये सब बातें करने के बाद बाबा का उत्तर था, जिनके पास अष्ट शक्तियां होंगी उन्हें प्रकृति सब कुछ प्रदान करती रहेगी। और अष्ट शक्तियों का एसेंस रूप में सार है, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। और भी शक्तियों पे ध्यान देना है। मैं सहनशीलता की देवी हूं। मेरे पास हर बात का सामना करने की शक्ति है। मैं सब कुछ समा सकती हूँ। अपने से बातें करेंगे, इससे वो शक्तियां जागृत हो जाएंगी। हमारे पास शक्तियां हैं सब कुछ समाने की। माताओं के पास है या नहीं? माताएं बदनाम है दुनिया में कि ये कुछ भी समाती नहीं, पर मैं कहता हूं नहीं, समाती हैं। बताओ क्या, बताओ क्या समाती हो? है आपके पास वो शक्ति? ये तो युधिष्ठिर का नाम लेके बदनाम कर दिया लोगों ने कि उसने कुंती को श्राप दे दिया था, आज से कोई भी नारी कुछ भी छुपा नहीं सकेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके किसी प्रिय बच्चे ने कोई गलती कर दी हो, क्या आप पड़ोसियों को बताएंगे? पति को भी नहीं बताएंगे, छुपा लेंगे, बिल्कुल समा लेंगी। और पड़ोसी की लड़की ने कर दी हो तो पत्रकार बनकर तो समाने की शक्ति है, सबके पास है। केवल संकल्प करो, मुझे समाने की शक्ति मेरे पास है। समाने का अर्थ दूसरा भी होता है, केवल अंदर रख लेना नहीं। क्यों नहीं समाया जाता बहुतों से? बहनों की बात नहीं, भाइयों से भी नहीं, क्योंकि उथल पुथल होने लगती अंदर। जब तक दो चार को न बताएं पेट शांत नहीं होता, बुद्धि। लेकिन समाने का अर्थ है उसको सार रूप में बदलकर अपनी शक्ति बना देना। केवल चुप रहना, किसी को न बताना, इतना ही नहीं है। तो बाबा ने कहा जिसके पास सर्व शक्तियां होंगी उन्हें सब कुछ मिलेगा। या सिंपल भाषा में कहें, जिनकी स्थिति बहुत अच्छी होगी उन्हें सब कुछ मिलता रहेगा। कल जो बाबा ने परसों जो कहा, संतुष्टता सबसे महान शक्ति है, यही सब थे ना, सबसे महान। महान कहते तो ठीक था, सबसे महान। विचार करो, जो आत्मा संतुष्ट है उसके संकल्प नहीं व्यर्थ में जाते। इसलिए जो शक्ति आत्मा में भरी है वो कायम रहती हैं। और जिनको कहीं भी असंतोष होता है, उनके संकल्पों के कारण शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। इसलिए संतुष्टता महान शक्ति है, जो और शक्तियों को भी आकर्षित करती है, जो बहुत गुणों को आकर्षित करती है। जो व्यक्ति संतुष्ट है
वही दूसरों को संतुष्ट कर सकते हैं। ये रहस्य है। खुद संतुष्ट नहीं, दूसरों को नहीं कर पाएंगे। अब देख लें आप, मनुष्य आत्माएं, आप ही नहीं कोई भी असंतुष्ट कहाँ होता है? दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, अरे ये पीछे आया और बहुत आगे बढ़ रहा है, मन में असंतोष होता है। इस व्यक्ति को ज्यादा चांस मिल रहे हैं, मुझे कोई पूछता ही नहीं, असंतोष होता है। मैं भी बहुत पुराना हूँ, पुरानी हूँ, देखा मुझे पीछे बैठा दिया, पहली लाइन में नहीं बैठाया, असंतुष्टता होती है। अब पहली लाइन में बैठ गए हों और मुरली में सो रहे हों, और चौथी लाइन में बैठे हों और आनंद ले रहे हों, कौन अच्छा? इसलिए जो छोटी छोटी चीजें हैं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे पूछा नहीं गया, टीचर बहन ले तो आई पार्टी में मुझे, पर मेरा ध्यान ही नहीं रखा। टीचर बेचारी एक, वो 50 लोगों का एक एक का ध्यान रखेगी क्या? अपना ध्यान खुद रखें। देखा, हमें तो पैसेज में सोने को दे दिया, जो पैसे वाले हैं उन्हें कमरों में दे दिया। संकल्प चालू, अब उन्हें क्या पता पैसे वाले हैं या नहीं है। एक भाई आया, दो कि अभी हमारे पास आए। मैंने कहा कहाँ जगह मिली है? एक तो बहुत अच्छा माना, 3 तो उसके पास पीएचडी हैं, 3 बार पीएचडी मिली उसको, रेलवे में बड़ा ऑफिसर रहा है, पेंशन भी बहुत अच्छी मिलती है। मैंने कहा कहाँ जगह मिली? कहा पैसेज में मिली है। मैंने कहा फिर करूं बात, तुम्हें अच्छी जगह दे दे? अरे नहीं, ठंडी हवा लगती है, आनंद ही आनंद, कमरे में तो घुटन होती थी, मैं तो बहुत सुखी हूं। संतुष्टता है ना। दूसरा भी एक सेवादारी हमारे पास आया था, लेट आया, परसों ही आया था, और बाबा से 1 दिन पहले। मैंने कहा तुम्हें कहाँ जगह मिली? पैसेज में, खुले में। मैंने कहा सामान पीछे रखा हुआ है, ठीक है। अरे मजा आता है खुले में। तो देखो ये संकल्प है ना। कोई अपने संकल्पों से दुखी है, कोई बहुत सुखी है, कोई संकल्पों से संतुष्ट है, कोई असंतुष्ट है। संकल्पों को ठीक करो, जीवन सुखी हो जाएगा। कोई बीमार है, उसने संकल्प किया हुआ है, हिसाब किताब पूरे हो रहे हैं, अंत में सुखी रहेंगे। मुझे संकल्प होता था, जब मैं पांडवन में था तो पानी कच्चा पीते थे, यहाँ मिनरल वाटर आदि कुछ नहीं था, बॉयल वाटर भी नहीं था, तो पेट खराब रहते थे। तो मुझे रहता था ये सारी मेरी बीमारियां अभी पूरी हो जाएंगी, अंत में मैं संपूर्ण स्वस्थ रहूंगा। फील ही नहीं होता था। तो संकल्पों में जादू है। सभी चेक करें अपने को, हमारे संकल्प कितने दृढ़ रहते हैं। और जो कुछ करना है, अब दृढ़ता की बात पर आ जाते हैं। सभी अपने 3-3 मास के व्यक्तिगत प्रोग्राम बनाना। भाई लोग भी सुन ले ध्यान से, 3-3 मास। मुझे 3 मास में ये करना है, पूरे जीवन के लिए नहीं कि लक्ष्मी नारायण बनना है, उसे कुछ नहीं होता। समझते हैं ना आप मेरी बात? कई सोचते हैं लक्ष्मी नारायण बनना लक्ष्य है, अब तक कुछ भी नहीं बने। कर्मातीत होना है, कर्मों में फंसे हुए हैं, उसे कोई फायदा नहीं होगा। छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ। 3 मास मुझे खुश रहना है, मेरी खुशी को कोई छीन नहीं सकेगा। और कारण देख लो, खुशी कहाँ गुम होती है, उस चीज को हटाना है। 3 मास इस पे वर्क करो। मुझे 3 मास अमृत वेला एक भी दिन मिस नहीं करना है, और अमृत वेले में अपने को चार्ज करना है, भरपूर करना है। केवल उठना ही नहीं है, भरपूर करना है। जो कारण उसमें दिखाई देते हैं उनको हटाते चलो। मान लो रात को देर से भोजन खाया, भारी खा लिया, मेहमान आए थे, समोसे पकोड़े खूब बने थे, अब जम के खाए। क्या करना चाहिए अगर देर से खाना पड़े?
कम खाओ, कम खाओ तो ठीक रहेगा। देर से खाते हैं तो भूख भी ज्यादा लगती है, मेहमान भी कहेंगे थोड़ा ये भी तो खाओ, थोड़ा ये भी तो खाओ। लेकिन कम खाएंगे तो असर कम रहेगा सवेरे। तो मुझे 3 मास, और उसके लिए बहुत सुंदर विधि है। सोने से पहले, आजकल ये बात थोड़ी कठिन हो गई है मोबाइल के कारण, टीवी के कारण, सोने से आधा घंटा पहले अच्छे अभ्यास हो जाएं। हम लोग जब छोटे थे तो ये सोलर वोलर नहीं थे छतों पे, तो आधा पौना घंटा 10 बजे के बाद छतों पे घूम के योग करते थे। मैं अकेला करता था, फिर 2 हुए, 4 हुए, 10 हुए, सब करने लगे। दिल्ली में मैं था, दिल्ली में ऐसी भीड़ भाड़ नहीं थी जो आज है। बगीचे बड़े बड़े होते थे, बगीचों में चले जाते थे। बहुत आनंद आएगा सवेरे अगर हम रात को बहुत अच्छे अभ्यास करके सोएंगे। अनुभव करना है 5 स्वरूपों के अभ्यास से बुद्धि कितनी एकाग्र होती है, संस्कार कैसे जल्दी जल्दी बदलते हैं, प्योरिटी कैसे बढ़ती है। सबको करना है ये। तो सभी इन चीजों पे बहुत ध्यान देंगे। समय, मैं अभी समाप्ति नहीं कहूंगा, जय जयकार की ओर हम चल रहे हैं। समझ लो हाहाकार से हमारा कोई नाता नहीं। हम हाहाकार करने वाले थोड़ा ही, जय जयकार करने वाले होंगे, सबको बाबा से जोड़ने वाले होंगे। तो पुरुषार्थ की गति को तेज करना है। 3 मास के लक्ष्य। फीलिंग आती है, कईयों को बहुत फीलिंग आती है, नाराज हो जाते हैं, रूस जाते हैं, खाना बंद कर देते हैं, बहनें मनाते मनाते थक जाती हैं, बेचारी बहनों की मुसीबत। संकल्प करो 3 मास में मुझे इस फीलिंग की महामारी से मुक्त होना है। मैंने शब्द बोला महामारी, महामारी है ये, मुक्त होना है। मैं शिव शक्ति हूँ, शिव शक्ति यदि फीलिंग में आएगी तो मेरे भक्तों का क्या हाल होगा। संकल्प करो अच्छे अच्छे। मुझे किसी बात को फील करना ही नहीं है, कहने वाले कहते रहे, मैं मस्त रहूंगी। हो सकता है 3 मास, फिर थोड़ा पहले फीलिंग होगी, फिर उसको जल्दी खत्म करें। संकल्प ये कर लें, फीलिंग होगी, जल्दी से जल्दी उससे बाहर आ जाना है। टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है। बाबा ने इसको बहुत कड़ा नाम दिया था, फीलिंग आना माना आधी मृत्यु। ऐसे 3 मास के लक्ष्य बनाओ। 5 स्वमान चुन लो। हाँ, बस 1 मिनट। 5 स्वमान चुन लो और 3 मास उन पे मास्टरी कर लो, तो सभी अच्छे प्लान बनाएंगे। और ये वर्ष 2026 सबके लिए वरदानी वर्ष हो, सबको महान बनाने वाला हो। और नेचुरल, मुझे बिल्कुल तेज संकल्प है, इसी में जय जयकार शुरू हो जाएगी। ओम शांति।